इजी टू लर्न चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं क्लास 9 के चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट कर रहा हूं। तो आपका पहला जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, वो है नंबर सिस्टम। तो हम सभी को इतना तो जानकारी होना चाहिए कि अगर किसी चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं उसके बारे में, तो पहले उसके बारे में जानकारी हमको होनी चाहिए, उसका मतलब होता क्या है। तो नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है मैथमेटिक्स में जिसमें हम वेरियस नंबर को हम डिफरेंट फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करते हैं। मतलब अलग अलग नंबर को हम जितने फॉर्म में उसको एक्सप्रेस कर जाएं, उसको हम दर्शा दें, उसके बारे में हमको जानकारी हो जाए, वही हमारा क्या होता है, नंबर सिस्टम होता है। तो अगर देखा जाए तो नंबर सिस्टम के अंदर 5-6 पॉइंट लगभग आते हैं। पहला पॉइंट हमारा है नेचुरल नंबर, सेकंड वन इज़ होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, एंड द लास्ट वन इज रियल नंबर। अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें कि नेचुरल नंबर होता क्या है, तो नेचुरल नंबर एक ऐसा नंबर है अगर इसकी शुरुआत 1 2 3 4 5 अगर इस तरह हुआ तो ये समझ लीजिए कि ये सब नेचुरल नंबर के अंदर आते हैं। सेकंड पॉइंट इज़ दैट होल नंबर एक ऐसा नंबर है अगर किसी भी नंबर की स्टार्टिंग शुरुआत अगर 0 से स्टार्टिंग हुई, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, तो ये हमारा होल नंबर के अंदर आएगा। थर्ड वन इंटीजर हमारा होता है कि इसमें दो पार्ट आते हैं। इंटीजर होता है, हो सकता है ये पॉजिटिव इंटीजर हो या तो नेगेटिव इंटीजर हो। पॉजिटिव इंटीजर अगर इस तरह सिंपल फॉर्म में लिखा हो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर के अंदर आएगा। अगर इस तरह लिखा हो माइनस के फॉर्म में लिख दिया हो, जैसे -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, तो ये हमारा नेगेटिव इंटीजर के अंदर आएगा। तो मैंने छोटा सा इधर थोड़ा आपको समझाने की कोशिश किया है। अगर हम 0 से लेफ़्ट साइड में जाएं तो हमको अगर आपको देखने को मिलेगा, देखिए -1 -2 -3, तो ये हमारा निगेटिव इंटीजर के अंदर आएगा। लेकिन अगर हम 0 से अगर हम राइट साइड में जाएं तो 1 2 3, ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर के अंदर आएगा। हमारा चौथा पॉइंट है रेशनल नंबर दीज नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। रेशनल नंबर वो नंबर होता है कि जिसको हम एक्सप्रेस कर जाएं, जिसको हम दर्शा दें p/q के फॉर्म में, x/z के फॉर्म में, अपॉन के फॉर्म में। मतलब जैसे मैं एग्जांपल यहाँ दिया हूँ आपको, 2/5 लिख दिया मैंने, 7/5 लिख दिया, 6/8 लिख दिया एंड सो ऑन। अगर इस तरह कोई नंबर लिखा हो, अगर इसको हम लिखें तो हमारा रेशनल नंबर के अंदर आएगा। पांचवा पॉइंट आपका है इरेशनल मतलब कि आपका रेशनल तो लिखा था बट उसके आगे इर लग गया। इसका मतलब उसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है, कुछ कमी हो रही है, किसमें, रेशनल नंबर में। तो इसका मतलब यह यहाँ पे देखेंगे अगर आप, दीज नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। मतलब कि अगर हम इस नंबर को अगर हम एक्सप्रेस ना कर पाएँ, p/q के फॉर्म में ना लिख पाएँ, x/z के फॉर्म में ना लिख पाएँ, अपॉन में ना लिख पाएँ, तो वो हमारा इरेशनल नंबर के अंदर आएगा। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ दिया हूँ आपको, √4 हो गया, पाई हो गया, √2 हो गया। अगर हम मान लीजिए √2 को ले लें, तो √2 को अगर हम उसको तोड़ ताड़ के अगर लिखें तो लगभग वो आपकी वैल्यू आती है 1.4 समथिंग आती है। तो अगर इसको हम सही वे से लिखें तो ये हमको p/q के फॉर्म में एग्जैक्ट नहीं मिल पाएगा, हम उसको लिख नहीं सकते हैं, तो ये हमारा इरेशनल नंबर के अंदर आएगा। हमारा लास्ट पॉइंट है छठवां पॉइंट, रियल नंबर दिस नंबर कंटेन ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर एंड इट कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन नंबर लाइन। कह रहा है कि रियल नंबर हमारा वह नंबर होता है कि जिसमें रेशनल नंबर भी आए और इरेशनल नंबर भी आए, और इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किस पे, नंबर लाइन पे। मतलब कोई अगर आप लाइन खींच दीजिए, उस पर हम क्या कर सकते हैं, उसको हम उस पर एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो